किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों देखिए ये गेहूँ का 30 अप्रैल का बोया हुआ करना। बबलू क्या देख रहा भाई इसमें? बबलू इतनी जुताई कर रखी, इसका क्या लाभ है? हाँ, जुताई का सारा लाभ है। राम राम जी। राम राम। इसमें तो मैं ये देख रहा था कहीं कहीं जैसे खुरपी से नड़ाई करी ना तो एक आधी छत्ती रह जाए, इनमें खुड्डो खुड घूमना पड़ेगा। एक भाई ने कमेंट करा उनको 30 अप्रैल का ही नहीं करना था रहे हो। अच्छा, देखो जिसे यकीन नहीं आता ना उसे आप दिल फाड़ के दिखा दो, जब भी उसे ये नहीं आने का यकीन, तो उससे कह दो भाई से कि भाई तू टेंशन ना ले, तू जो तेरे मन में समझ में आ रहा हो, क्या पता है हमने दिसंबर में बो दिया हो, तू वो मान ले। हाँ गेहूँ गैल बो दो, पहले गेहूँ गन्ना बो दिया, ऊपर से गेहूँ बखेर दिए, यो ऐसा हो सके। ट्रैक्टर वैक्टर तो हमने पता नहीं कैसे चलाया होगा। सही। इसकी तो हाइट कितनी हो रही? तगड़ी तगड़ी हो रहा, पता लगा क्या? तगड़ी तो अब हो जाएगा यो थोड़े से दिन बाद में। यो जुताई का ये फर्क है जी, इसमें देखो 8 बार तो रोटावेटर निकला था, फिर टीलर मैडा भी हुआ, और इसमें जो अब हमने बाद में जुताई करी 2 बार इसमें रोटावेटर हुआ और 4 बार टीलर निकाला, और फिर इसमें हमने फिर ऊपर से 1 बार रोटावेटर, तो 3 बार रोटावेटर हो गया इसमें। अब भी देखो फायदा तो है ही जुताई का। हाँ जुताई ताकत बना खेत में। अब जमीन जो है ना, धूप से ही तो ताकत बनाओगी। जैसा आपने इस तरफ देखा होगा, जमीन कोई मिट्टी पीली होगी और वो 2-3 दिन धूप में रह गए, वो धीरे धीरे काली पड़नी शुरू हो जाओ, फिर हम इसकी जुताई करेंगे, उसकी करवट पलट जाएगी। तो ये कार्बन को पीता है। एक बार यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आए थे सन 75-80 में, तो तुम छोड़े होंगे। हाँ जी। तो उन्होंने बताया था उनका पट में खेती करो, पट में आलू बो। हमने बो दी थोड़े से, एक आलू नहीं हमारा है। उनको बिना जुताई के ऐसे ही पट में करना बो। दरअसल गलती उनकी नहीं है जी, उन्हें गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाखों लाखों रुपए तनख्वाह दे रही है एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा। हाँ, एक मैं डॉक्टर साहब का नाम नहीं लेने का, उनके पास में गया, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप इस तरह टेक्निक से खेती करो। मैंने कहा मगर डॉक्टर साहब कितनी तनख्वाह आ रही? उन्होंने कहा जी 80,000 आ रही। मगर कुछ करियो ना करियो 80 तो मैं आनी ही है। आनी है। ठीक। किसान के तो सिरदर्दी यो है, अगर उन्होंने कुछ ना करा तो उसका असर सांझ को ही पता लग जाएगा। सही बात। अगर खाद में आज ना डाल दूँ इस खेत में तो ये खेत कल को ही बता देगा। कल को बताता नहीं बतावे। तो किसान का और इन सरकारी डॉक्टरों का कोई तालमेल है ही नहीं। ये तो इन्होंने, मैं एक जगह गया था, इन्होंने मुझे प्रैक्टिकल दिखाया। इन्होंने बिल्कुल सूखी जमीन पे आलू रख के और उसके ऊपर पूरा आलू ढक दी। हाँ। और आलू का मुंह कर दिया ऊपर को, वो ढक दिया और फुहारे से पानी दे दिया। नु करे देखना इसमें कितना उत्पादन निकलेगा। 1-2 असिस्टेंट लगा रखी, 15-15, 20-20 हजार उनकी भी तनख्वाह होगी जरूर, और रिकॉर्ड लिख रहे। दरअसल उनकी दिक्कत नहीं है, हमें तो लगा वे पागल, वे हैं साइंटिस्ट। उन्हें तो गवर्नमेंट ने रिसर्च के लिए पैसे दे रखे, वे तो उन पर फूंक रहे। उन्हें जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, वो तो कुछ अलग हटके, जैसा ये हम ईंट सोच रहे हैं 40 इंची, 60 इंची और 30 इंची, 28 इंची, ये कभी हमारे किसी ने तो तजुर्बे करे होंगे। तो ऐसे तजुर्बे वे कर रहे। फिर मैं अगले महीने उनके पास में गया, मगर डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखा आलू कहीं कहीं जम रहा, आलू कहीं जड़ पकड़ ली, कहीं नहीं पकड़ी। अब जो ऊपर आँख है, आलू के नीचे वाली जड़ ने तो आँख पकड़ ली, जो ऊपर की आँख है वे नहीं जमी। तो जब नहीं जमी, वो आलू धूप में रह के भभका लग के उसमें वो हरा हो गया, डार्क हरा हो जा आलू। नीचे जो आलू होंगे, मैंने पहले ही बता दी थी, मैं कहा आपके पूरे इसमें बीघे में 1 बोरी भरेगी। नुकर अरे हमें पता तो लगा कि 1 बोरी आलू उत्पादन होगा। मैं कहा किसान तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर एक भी गुल बो दी इस तरह। किसान को नहीं पैदा 50, किसान का अगर 45 कट्टे या 50 कट्टे की आमदन नहीं निकली तो वो माइनस में है, खत्म हो जाएगा वो बिल्कुल। तो ज़्यादा इनके चक्करों में ना हो, ठीक ठाक है, अपने खेतों की पहले तो कमाई करो खूब। और जो ये गन्ने की पत्ती की जुताई करें हम, गन्ने में उस पत्ती को जो अपशिष्ट है, अब हम मान के चलो इन पत्तों पर ये गौर करो, ये गन्ने की पत्ती है, पत्ती, ठीक है जी। इस पे हमने स्प्रे कर दी चिलेटिड फॉर्म, NPK, कोरलजी, टर्मिनेटर, जो भी तमाम दवाई हम कर रहे, वो इस पत्ते ने पी ली। ठीक है। जब छुलाई होगी दिसंबर जनवरी में पेड्डी की या पौधे की, तब भी मार्च में कभी भी हो, तो ये पत्ती हमारे खेत में फैल जाएगी। ऊपर से बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ के यो गलेगी, तो यो जमीन में अगर हम इसे जोत देंगे तो यो जमीन को और ताकत देगी, ना कि नुकसान करेगी। हाँ। ना तो इससे दीमक बढ़ने की, बहुत से भाई हमारे वो कह रहे हैं कि अगर आप पत्ती खेत में फूकोगे तो दीमक बढ़ेगी। दीमक कोई खेत में कहता नहीं तो 20 साल हो गए दीमक, 10 साल खत्म होगी ऑटोमेटिक। हमारे खेतों में नहीं बिल्कुल, जो पहले ट्रैक्टर थे छोटे छोटे DT 14 पुराने थे, मतलब ओल्ड मॉडल, वे टीलर लगावे थे इतना था,
हैं? अब तो छोटा सा ट्रैक्टर सारा धरती को फाड़ के गिर दे। एक बार हमने पिंकी की जमीन ठेके पे ली थी आलू बोने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, 2200 रुपये बीघा, बहुत दिन पहली बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको उन्होंने बताया था कि जो भी फसल बोते वो ही सूख जाती। तो हमने देखा उसमें होती है वो लाल मुगा गिंडार। वो गिंडार इसलिए तो थी, आपने देखा होगा ठेके वाली जमीन में किसान जो है जुताई नहीं करता। हमने उसमें जुताई करी खुली, बुगले चुगते रहे उन्हें। हाँ, तो जो हमने कम से 20 जुताई करी उसकी, तो उसमें आलू देखा था कैसा हुआ? तो डोले पाट दिए हमने उसके। हाँ जी, अब फिर वो आलू आलू लिखे थे 60-65 कट्टे पे, बड़ा मोटा के बड़ा आलू निकले थे। रुका मच तो गया था। वो इसी बात की वजह से तो निकला था कि मतलब उसमें जुताई हुई थी। फिर गन्ना बना, गन्ना पे अटल टपुया। खेत की खुराक ही जुताई है। बिल्कुल सही बात। आप एक बार अभी चलन चला था 4-5 साल पहले, बहुत भाई क्या कर रहे थे कि वो पट गेहूं कटे, गेहूं की खेत की पड़े कर दी, पड़े कर दी पट, और पट में ही लेजर से खोड़ निकाल दी। हाँ, और इसमें ही बो दिया। वो जमीन क्या कर रही थी, जितने जितने में जो लेजर ने नीचे से जमीन निकाल ली, वो सारी बिल्कुल पट रही थी। पट रहे थी। और जो साइड की है वो भी पट है। भाई गेहूं ने तो वो सारी ताकत ले ली, वो तो बंजर रहेगी, बंजर रहेगी, है ना। तो यो गन्ना जमेगा भी ऐसा ही, लेकिन एक लेवल पे आकर ग्रोथ करनी बंद कर देगा। उन्हें ओम प्रकाश ने बोई थी, उसका ब्यास भी नहीं करा था। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट फेल होगी। फेल होगी। अगर हमारा खेत में ये मान के चलो, ज्यादातर तो अब दिक्कत क्या आने लगी, ज्यादातर किसान भाई तो अब होलना के खत्म। बिल्कुल सही बात। किसी के मुझे लगा है 10% किसान भाइयों के पास में अपने कृषि उपकरण है, नहीं तो ज्यादातर के पास जो हैं, आपने गौर करी हो किराए के रह गए सब। सही है। छोटी जोत होगी तो जब किराए पर करवाओगे आप, 4 बार करवा लो तो 4 बार में मान लो 600-700 रुपये तो आपके रूटावेटर की चले गए। बिल्कुल। रेट ऊपर बढ़ नहीं रहे, तो किसान की थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे जाओ, गलती उनकी भी नहीं। जब भी तो मैं वीडियो के माध्यम से कहूँ, चाहे नया ट्रैक्टर लो या पुराना ट्रैक्टर लो, अगर किसान है तो उसके अपने सोच होने चाहिए, कम से कम वो उन्हें रूटावेटर चाहे बेशक किराए पे करवा ले 1-2 बार 4 बार, लेकिन टीलर से खेत बिलना चाहिए, मतलब रूटावेटर उससे टीलर से खुलना चाहिए। जब हमने स्वराज बेचा था 1 साल बाद में ऐसे आया था, तो 1 साल हमारे पैदावार जो हमने बोई थी ना किराए पे, मोटी छोटी करवा के बोई थी, पैदावार घट गई थी। मतलब फर्क पड़ा है जी, फर्क पड़ गया, पड़ा है उसमें फर्क पड़ा है। तो भाइयों हम तो खूब जुताई करते हैं छका के। हमने सारे खेतों का तजुर्बा ले रखा, जिन जिन खेतों में हमने पत्ती की जुताई करके और वैसा जुताई करी, अगली फसल लगी, उनमें गेहूं भी पूरे जबरदस्त निकले। हाँ, और मतलब गन्ना भी अच्छा हो रहा भाई। जो गेहूं का गन्ना अब रोज हमारे रोज 1 इंच बढ़ता दिखाई दे रहा हमें। हाँ, सही तो बात। ये लास्ट तक तो काफी अच्छा हो जाएगा। इसमें गेहूँ क्या हिसाब से निकले थे? 5 कुंटल कितने? 5 कुंटल 88 किलो बिकेगे, बीघे के निकले थे भाई इसमें। DBW 187 ये वैरायटी। भाई हमने पत्ती जोती थी, 8 बार चलाया था रूटावेटर। तो जुताई तो करनी, हमारे जो बड़े थे बाबा जी दादाजी, उन्होंने बैलों से कमाया, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो जितने भी पहले थे वो सुबह आ जाते पसर में ही, तो वे हल से पाड़ा कर रहे थे खेतों को, 4-4 भाग देते थे हल से ही। जिस खेत हमने तजुर्बा करा, इतनी लागू चली जा जुताई, मैंने भी हल चलाया, मेरे याद है। जिसके मतलब हमने ज्वार काटी खेत में, जितना हम काटते रहे, गले गले जोतते रहे, उसे प्लॉट लगी, उसमें तो गेहूँ तकड़े हुए। और जिसमें हमने लास्ट में जो केरा कटा ना, वो केरा ज्वार का, हाथ के हाथ और वो सूख गया था, तो उसमें पड़े ऐसे कर दी पटकी, तो उसमें गेहूँ माड़े हुए, माड़े पीला हुआ, पेड़ा हो गया ना, डाई का सर या वो बात, जो जुताई का अलग ही अलग हिसाब है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल कड़वा सत्य है भाई। जो भाई कह रहे हैं ना, मतलब कि जुताई का कोई फायदा नहीं, इतनी जुताई क्यों करोगे आप, इतनी दवाई कर रहे हो, दवाई मत करो आमदनी नहीं होने की, तो वे लोग अनभिज्ञ हैं, उन्हें कोई खेती की जानकारी नहीं है भाई। जब यो खेती एक, ये मान के चलो, एक शुद्धा फंडा है जीवन में, खेती एक बिजनेस हो गया। अगर इसे बिजनेस की तरह के लोगे तो यो चलेगी, अगर खेती समझोगे यो नहीं चलेगी। कारण है, जितना हमने किसी भी व्यापार में इन्वेस्टमेंट करा, पैसा लगाया, वो व्यापार ऊपर बढ़ेगा। जितना हमने उसमें से पैसा निकाला वो व्यापार घटेगा। किसी भी चीज़ को ले लो, खेती में हमने लागत लगाई, यो बढ़ेगी, खेती में से लागत हटा दो। अभी आप गन्ने की बुआई कर दो, पहली बात तो आप पट खेत में ही रूटावेटर से, पट खेत में लेजर से खूड निकाल दो, जुताई बचा ली, ठीक है। फिर हमने इसमें कुछ भी दवाई मत डाल लो, ना तो इसमें ट्राईशील्ड जैसे हमने डाल ली थी PVC की, राम बानर ये डाल लो, बाजे बाजे कहते हैं, हमने तो नुई जमा दी। मैं कहा बहुत बढ़िया, जमा दी। फिर क्या करोगे, क्यों खुरपी करवाओगे? 5-7 हज़ार रुपये शुरू की तो लागत है यो, फिर तो 2-3 साल यो मौज ही देगा, और क्या करेगा। बिल्कुल। तो यो गन्ना 30 कुंटल का निकलेगा, लिख लो किसी भी कागज़ के कोने पे लिख लो, क्या बबलू पूनिया ने यो बात कही थी कि यो 30 निकलेगा, 35 भी निकाल सकते बिना लागत के।
बिल्कुल सही यो बात, बीज वापिस नहीं फिरने का, मैं यूँ कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। और अगर इसमें आप लागत लगा दोगे, लागत में कितना फर्क पड़ेगा, मुश्किल से मुश्किल पूरे बीघे पर 5,000 का। 5,000 5,000 रुपये में ये आपको 30,000 की आमदन देगा। देगा। और नहीं देगा तो मुझे बता दियो। और ये 5,000 रुपये शुरू की साल लगे। बोर्ड पेड्डी तिबरसी पेड्डी जब हम उसकी जुताई को डिवाइडेशन 3 साल तक करेंगे तो वहाँ देखो वो जो हमारा खर्चा है वो तो एक बार ही तो खूड निकले। एक ही बार हमारा टीलर चला, एक बार ही रूटावेटर चला, तो वो तो इसीलिए तो हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं किसान भाइयों को, कह रहे हैं वो समझ नहीं रही इस बात को। मैं कहा भाई खेत को एक बार ही इतना कमा के बोलो जो वो 3 साल तक आपका जबरदस्त उत्पादन दे दे। मतलब यो मत करो इस बार बुआई करिए, बिगड़ गया खेत, जोत दिया, फिर अगली साल अगर उलट पुलट में रहोगे तो खत्म हो जाओगे। जी। तो भाइयों बात कैसी लगी बबलू की? जी। और बाकी बस बहुत भाई हमारे बहुत घने घने समझदार हैं, ज़्यादा नॉलेज होगी उन्हें। और हमारी बात भैया जैसी भी लगी हो दुआ सलाम करो। भैया नमस्कार।